बड़ा शब्द जीवन में बहुत भ्रामक होता है। और जन्म के बाद हमारी बुद्धि को जब सही बोध नहीं मिलता है तो वहीं से ये बड़पन का रोग घर कर जाता है। शरीर से हम बड़े होते हैं, शक्ति बढ़ती है और उसी शक्ति को लेकर के हमारी बुद्धि भी गलत दिशा में डाइवर्ट होती है। फिर हमारे आसपास परिवार के लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर और सारी दुनिया पर हम अपने बड़प्पन का दबाव, प्रभाव बनाना शुरू कर देते हैं। और जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक ये हमारा पाप रुकता नहीं है, किसी न किसी रूप में ये बढ़ता ही जाता है। सद्गुरु कहते हैं, संत जन कहते हैं कि बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज। हम सोचते हैं कि जिनके पास पैसा अधिक है, जिनके पास बुद्धि अधिक है, जिनके पास इस पैसे और बुद्धि के परिधि में जो सामान आते हैं, दरबार, महल, प्रतिष्ठा है, पद है, ये सब जिनके पास जितना अधिक है वो उतने बड़े हैं। और जो छोटे होते हैं वो इन्हीं की लाइन में खड़े होते हैं। जो बड़ा बनने की इच्छा तो रखता है लेकिन बड़ा नहीं देखता अपने को, वो छोटा होता है। इन दोनों के भेद को जब तक अपने भीतर से निकालेंगे नहीं, तब तक चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, ये पाप जाने अनजाने हमसे होता ही रहेगा। और इस पाप का फल है मानसिक द्वंद्व। और पूरा जीवन हमारा इसी द्वंद्व के नरक में संतापित रहता है। और सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कि जो राहे करवा सो निकरे टूटी। हम भीतर से जितना अधिक संतापित होते हैं, अपने साथी को, पड़ोसी को, परिवार को, समाज को वही संताप देते रहते हैं। समाज सुखी कैसे होगा, परिवार सुखी कैसे होगा, देश सुखी कैसे होगा। अपने जीवन को समझने के लिए हमें बुद्धि मिली है। हमें जो आंखें मिली दूसरों को देखने के लिए नहीं, अपने को देखने के लिए। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो बाहर है। बाहर कहां तक है आंखों का डायरेक्शन? जैसे हम कभी आंख के अस्पताल में जाते हैं अपने आंखों की जांच कराने के लिए, तो जांच करने का वहां पर एक पैमाना होता है कि कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें बड़े छोटे अक्षर लिखे गए होते हैं। तो जो आंखों का सही पैमाना है वो 6x6 कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक बड़े और छोटे अक्षरों की लगभग 8-9 पंक्तियां होती हैं। जो नीचे तक पूरा पढ़ ले उसका पैमाना 6x6, मतलब आंख बिल्कुल सही है। तो हम जहां बैठे होते हैं वहां से एक उचित दूरी पर वो बोर्ड रखा रहता है, उससे नजदीक भी नहीं, उससे दूर भी नहीं। और इसी माप के अनुसार हर आदमी का अपना हाथ बना होता है। हमारे हाथ की दूरी जो सामने दिखती है, पढ़ाई का माप यह है कि जितनी दूरी पर हमारा हाथ है इतनी दूरी पर हमें किताब रखकर पढ़ना चाहिए।
उससे अधिक दूर भी नहीं, उससे अधिक नजदीक भी नहीं। और तब हमारी आंखों की रोशनी हमें पता चलता है कि सही है कि कम है, तब उसकी हम जांच कराने जाते हैं। बहुत दूर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नजदीक भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे बुद्धि में भी बहुत दूर की सोचने की जरूरत नहीं है, और एकदम से हम सोच विचार विहीन हो जाए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक क्षमता है हमारे जीवन की और हमारे इंद्रियों की, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ भी हमको मिला हुआ है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, शरीर की शक्ति है, इसका उपयोग पहले हम अपने जीवन के लिए करें। और इसके संसाधन के रूप में, चूंकि शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, इसके भीतर में जो चेतन ज्ञान है वो केवल ज्ञान करता है। वो ज्ञान करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर सकता है। हम लोग पारक सिद्धांत के नाम पर, सदगुरु कबीर साहब के परंपरा के नाम पर पारक सिद्धांत की जो व्याख्या करते हैं कि चेतन सर्वोपरि है, जैसे राजा सर्वोपरि है, इसकी व्याख्या गलत होने लगती है। राजा सर्वोपरि है का तात्पर्य यह होता है कि राजा उस जगह पर है जहां पर सबकी आंखें रहती है। नीचे रहने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा गलत काम करे तो सब लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन राजा कोई गलत काम करेगा तो हर कोई जान जाएगा। इसलिए राजा को अपने जीवन में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, और राजा अपने पूरे राज्य का एक आदर्श होता है, स्वास्थ्य में भी, बुद्धि में भी और संचालन में भी। राजा उसे नहीं कहा जाता था कि जो सब कुछ कर सके, किसी को मार डाले तो उसका खून माफ है, और नशा करे, व्यसन करे, ये राजा की परिभाषा नहीं होती थी। आप रामायण में पढ़िएगा तो राम के लिए जितने भी प्रोटोकॉल लिखे गए हैं वो संपूर्ण रूप से आज के प्रजातंत्र के लिए सही सटीक सिद्ध होते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की। उसका तात्पर्य होता है कि हमारे भीतर में जो चेतना है वो मालिक नहीं है। सर्वोपर कहने का मतलब मालिक नहीं है कि हम बच्चे के बाप हैं तो पीटें उसको, जो चाहे वो करें, जो चाहे वो बना दें। ये हमारे मन की गलत धारणा है। पति और पत्नी का जो अर्थ होता है वो नहीं होता कि पत्नी छोटी पति बड़ा, या पति छोटा कमजोर पत्नी बड़ी। लेकिन जब सही समझ नहीं होती है तो जो जैसे मौका पाता है, पत्नी मौका पा गई तो पति के ऊपर चढ़ गई, और पति मौका पाया तो उसके ऊपर लिया। दिल्ली में मैं था तो कोई घर का मालिक अपने अंदर की वेदना, संतों के पास लोग पहुंचते हैं तो अपने अंदर की बातें कह लेते हैं, मन खाली हो जाता है तो दुख कम पड़ जाता है। और ये भी बात नहीं कि केवल उसकी वेदना है, उसके घर की वेदना है। कोई कह देता है और कोई अपने भीतर भीतर पछता रहता है तो दुखी रहता है। लेकिन माता, पिता और गुरु, ये तीन ऐसे स्थान हैं कि जहां पर अपनी बातों को खाली कर देना चाहिए। ये हमारी परंपराओं में भी रहा है, महाभारत में भी ये रहा है, और पुरानी कहावतों में भी, गुर से कपट मित्र से चोरी किए हुए निर्धन, बहुत खराब कहावत है। मतलब जिसके साथ आप रह रहे हैं उससे कपट करना जीवन का बहुत बड़ा पाप है। और यूं तो हमें खुला दिल जीना चाहिए सबके साथ में। तो जिसके साथ जीना है उसके साथ तो कम से कम हमको खुला दिल होना चाहिए। ना कोई किसी से बड़ा है ना कोई कम है। तो भक्त जी कहने लगे कि
मैं भोजन कर रहा था और 2-4 दिनों से भोजन में तीखा ज़्यादा होता जा रहा था। नमक भी उतनी मात्रा में। और ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों के भिन्न-भिन्न रुचि पर, और रुचि कैसे बनती है? स्वास्थ्य पर। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है, और बढ़िया स्वास्थ्य की परिभाषा है कि पाचन बढ़िया है, और बढ़िया पाचन की परिभाषा है कि भूख अच्छी लगती है, और अच्छी भूख की परिभाषा है कि थाली में क्या आया हुआ है, आदमी इसको नहीं गिनता है, इसको विचार नहीं करता है। एक विचार करता है कि किसी के अपराध का भोजन नहीं आया हुआ। जैसे कि संतों ने कहावत बनाई कि बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। बिना मांगे जो मिल जाए। और इसलिए खिलाने की भी एक परंपरा रही है कि घर में पाहुना आया या घर के लोग हैं तो ऐसे मोबाइल से नहीं कहा जाता है, घंटी नहीं लगाई जाती है, और जा करके सीधे हम लोग की परंपरा में है तो बंदगी की जाती है, हाथ जोड़ा जाता है, भगवान गुरुदेव भोजन तैयार है। और घर गृहस्थी में मैंने देखा कि जाकर के एक लोटा पानी और खाने वाले के पास में रख दिया जाता है, फिर नमस्कार है, वंदना है, बंदगी है, हाथ जोड़ना है, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। लोग समझ जाते थे कि भोजन तैयार है। और ये पानी इसलिए रखा गया है कि भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मन में शांति रहे, शीतलता रहे। यह हमारा लोकाचार, हमारी दिनचर्या इतनी पवित्र होती थी, तो इसमें कहीं भी अधर्म की बात नहीं होती थी, कोई छोटे बड़े की बात नहीं होती थी। अब खाने वाला 2-3 दिन लगातार देखा कि तीखा ज्यादा है और नमक भी बढ़ता जा रहा है, तो उसने केवल इतना कहा कि बेटी, अपने बहू से इतना कहा कि बहू, थोड़ा इसमें मिर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक से बनाया करो। पहले दिन तो बोली नहीं, दूसरे दिन मिर्चा और ज्यादा हो गया, तो दूसरे दिन उसने कहा कि मेरे पेट में गड़बड़ी है और ये मिर्चा नुकसान करता है सबको, थोड़ा ठीक से समझकर भोजन बनाया करो। उस बहू ने जो वाक्य कह दिया कि अभी अभी महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए नया कानून बना था संविधान में, उसने कहा कि केवल 10 पैसे का कागज खर्च करूंगी और मिर्चा नहीं, अभी हवा खाओगी जाकर के तिहाड़ जेल की, केवल 10 पैसे कागज खर्च करने की आवश्यकता है बस। उस दिन से वो बोलना बंद कर दिया कि रोटी को नमक और पानी में डुबोकर खा लेना ठीक है, बोलना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में सुखी कौन रहेगा? अब ये बात नहीं कि वो चुप हो गए तो बहू को सुख मिल गया। कहते शेर को सवा शेर तो मिलता ही है कहीं ना कहीं। तो वो तो चुप हो गए क्योंकि बड़े हैं। बड़े कौन हैं? जो गंभीर हैं, जो सहनशील हैं, जो सबको अपने में समा लेता है, वो बड़ा होता है। और बचपन से लेकर के जिंदगी जीते 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 जीते, झेलते झेलते, देखते देखते, अंत में सबको बड़ा बनना ही पड़ता है। साधु बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में खुराफात की कोई जगह ही नहीं। खुराफात करेंगे तो कहां जाएंगे? इनके पास फालतू की चीज खाने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि पेट गड़बड़ होगा, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो साधु चारों तरफ से घिरा हुआ है, संयम को पढ़ करके, नियम को पढ़ करके। तो ऐसा लगता है कि हमें अपने को सुखी रखने के लिए खाना पीना, व्यवहार करना, ये सब अपना नपा तोला रखना ही चाहिए। और ये आज नहीं तो कल सबको ही करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी कहते थे, जब उनको कोई बूढ़ महात्मा कह करके महिमा मंडित करने लगे, तो गांधी जी कहते थे कि महात्मा का मतलब कुछ नहीं होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बाप झेलते झेलते जब ससुर बना,
तो सब लोगों ने ऐसे मजबूर किया कि उसको महात्मा गांधी बनना ही पड़ा। अब घर छोड़कर कहाँ चले जाए? अपनी बहू की प्रतिष्ठा, इज्जत, लिहाज किससे कहे? तो अच्छा है कि कभी न कभी बहू समझ जाएगी, उससे लड़ने भिड़ने और उसको डांटने से अपेक्षा अच्छा है कि जो कुछ मिले अपने सहन करके खाओ पियो, और कभी न कभी तो वो ठीक हो जाएगी। इसका प्रभाव पड़ता है। जो मैं यहां बैठकर बोल रहा हूं इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये बोलने की जो परंपरा हो गई है ये भी बहुत अच्छी नहीं है। किसी घर में मैं गया, आंगन में घर के लोग सब इकट्ठे हुए, पत्नी भी थी, पति भी था। हालचाल पूछने लगा, इसलिए पूछने लगा कि अभी 6 महीना पहले वो हमसे माला पहन के आया था। मैं सोचा कि अब घर में सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। पत्नी भी बैठी थी, मैंने कहा सब घर में बढ़िया तो है? तो पत्नी बोली कि गुरुदेव जी अभी तक तो सब बढ़िया रहा, लेकिन जब से ये माला पहने हैं तब से खटपट होने लगा घर में। हमेशा कुछ न कुछ है ये चिकर चिकर किया करते हैं। मैंने कहा ये भाषा कहाँ से मिली? उनसे पूछा जी क्यों परेशान करते हो घर वालों को? पत्नी बोली कि अभी तक ये बच्चे खेलते थे, चिल्लाते थे, कूदते थे, घर से बाहर चले जाते थे, खेत का काम करते थे। जो भी भोजन मैं ले जाकर देते थे, खा लेते थे। अब हर चीज में नुक्स निकाला करते, मीन में किया करते कि हमारे साहब इससे बढ़िया फुल्का बनाते थे, तुम क्या बनाती हो? ये बच्चे हमेशा खुराफात करते रहते, ये शैतान है, ये राक्षस है, पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं। तुमने कहा क्यों बोलते हो जी ऐसा तुम? और फिर माला पहनने के बाद में उसने कहा साहब जी मैं इतने दिन से ज्ञान सुन रहा हूं, प्रवचन सुन रहा हूं, वही इनको सुनाता रहता हूं, बोलता थोड़ी हूं इनसे मैं। जो आपका प्रवचन सुना हो तो सवेरे से शाम तक जहां जरूरत महसूस होती है वही बातें इन लोगों को सुनाया करता हूं। ये प्रवचन का इतना दुष्प्रभाव हुआ कि लगभग घर का कोई भी आदमी थोड़ा सा भी अगर ज्ञानी होता है तो अपने ज्ञान से लोगों की हृदय में तीर बाण छोड़ा करता है। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जो आपके भाषा में मौन को प्रतिष्ठित कर दे, कि कुछ भी सुन करके आपको चुप रहना है, और धीरे 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 तो आदमी अपने आप समझते 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 समझते। लेकिन हम लोग भी समझते यह है कि चुप रहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे झगड़ा हुआ तो फिर बोलना बंद कर दिए, कुछ घर में खटपट हुआ तो खाना बंद कर दिया। उस खाना बंद करने को उपवास नहीं कहते, और इस बोलना बंद करने को मौन नहीं कहते। अंदर में जहर पाल करके और बाहर से दरवाजा बंद कर लेने से तो और नुकसान होगा। बोलना उससे फिर ठीक है जो हाँ अंदर में घुट घुट करके कुंठित होकर के कपट रख करके नहीं बोलते हैं। उससे तो मैं समझता हूं कि फिर अच्छा है कि जैसे भाई बहन झगड़ा कर लेते हैं तो पति पत्नी भी दिन भर में एक बार आधे घंटे के लिए कोर्स कर ले भाई, जितना बड़बड़ा ना हो बड़बड़ा ले भाई। उससे कितने फायदे हैं, कभी टीबी की बीमारी नहीं होगी, दिमाग तेज होगा, और कभी आपके घर में फिर घुटन नहीं होगी, सुसाइड नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। आजकल ये मानसिक बीमारियां जो बढ़ती चली जा रही हैं ये बहुत मौन रहने के कारण से भी होता है। अंदर में कोई बात हुई और जो बलवान है वो तो डपट करके बोल देता है, उत्तर दे देता है, लेकिन जो कमजोर है वो अंदर में उन बातों को जहर की तरीके से बांध करके रखे रहता है। अब वो किससे कहे? ये बातें अंदर में जितना नुकसान करती हैं उतना भारत और पाकिस्तान के झगड़े में नुकसान नहीं होता है। भारत पाकिस्तान का झगड़ा हमारा तो देवरानी जेठानी में, पति पत्नी में, भाई भाई में खतरनाक ढंग से होता रहता है। इन चीजों से अपने को कोई दूसरा बचा भी नहीं सकता है। याद करें कि जिंदगी क्या इतने के लिए ही है? जब रोते झंखते अंदर से कुड़ते कुड़ते जिंदगी और समय बीत रहा है तो जिंदगी जीने का क्या अर्थ है? हंसी खुशी कब आएगी? इससे अच्छा है कि थोड़ी देर जाकर के आप खेत की मेड़ पर बैठ लीजिए। ये फूल हंसते हैं, बालियां खिलती हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं,
जानवर चर रहे हैं, इनको कोई समस्या नहीं है। तब उनका जो रिफ्लेक्शन हमारे अंतःकरण में आता है, तब अंदर की खुशी खिलती है। इसलिए आदमियों के साथ में रहने की अपेक्षा थोड़ा प्रकृति के पास में रहना धर्म का सबसे बढ़िया स्तंभ है। जो हमारी परंपरा में, संस्कृति में कहा गया कि पेड़ों की पूजा करो। आदमी की पूजा करोगे तो गांजा सिखा देगा, नशा सिखा देगा, झूठ बोलना सिखाएगा, और भी अवगुण सिखा देगा, घर में झगड़ा करा देगा। पेड़ तो नहीं कराएगा इसे। वो तो आपको एक अच्छा ऑक्सीजन देगा और मन में शांति देगा, तो क्या बुरा है इसमें। लेकिन उसके इस गुण को, इस उपादेयता को न समझ पाने के कारण से केवल जड़ 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 बोलते बोलते हम लोगों ने आज पूरी धरती को नंगा कर दिया है। इसमें हम साधुओं का भी बहुत बढ़ चढ़ करके हाथ होता है। हमारे पूर्वज लोगों ने कितने बार पेड़ पौधे लगाओ का अभियान चलाया होगा। एक पेड़ 10 पुत्र समान, आज भी ये कोटेशन आता है। अभी अभी पोटियाडीह गांव में मैंने लिखा पढ़ा है कि रागी कहते हैं कि कोदो कहते हैं, जो पुराना अनाज हुआ करता था, तो जिसको मड़िया कहते हैं। अब आपकी बघेल जी की सरकार आई है और केंद्र में मैंने सुना मोदी जी की सरकार। जब लोकसभा में कोई अतिथि आता है तो मोटे अनाज की रोटी, मोटे अनाज का व्यंजन परोसा जाता है। जब लोकसभा में ये चर्चा होती है तो पूरे भारतवर्ष में लोगों के अंदर में गरिमा जागृत होती है कि मड़िया, चना, मूंग, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों की शान भी होती है। और कोई जमाना था कि अंग्रेज लोग आए तो हम लोगों को डबल रोटी सिखा दिया। आज भी हम अंग्रेज तो नहीं बन पाए, लेकिन डबल रोटी मुख में डाल करके अंग्रेज बनने का सपना देख रहे हैं और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों की नकल करते करते। ये बड़ा बनने के चक्कर में ये सब होता है। तो हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोगों के आसपास में जो वातावरण है, उसमें हमको अच्छी हवा मिलना चाहिए, अच्छा भाव मिलना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। और जितनी भी गड़बड़ियां हैं, ये मनुष्य को छोड़ दीजिए तो कहीं भी नहीं है। जंगल में कोई झगड़ा नहीं होता है, पक्षियों में उतना कोई झगड़ा नहीं होता है, जानवरों में कोई झगड़ा नहीं होता है। सारे मुकदमे और सारी हत्याएं, सारे आत्महत्याएं ये मनुष्यों के बीच में होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब आप लोगों से थोड़ा दूर बैठोगे, और दूर बैठना नहीं आता है तो आदमी उल्टा करता है। घर में झगड़ा किया तो संयम नहीं कर पाता है तो भाग जाता है आश्रम को। अब जब घर से आश्रम भाग जाओगे और जो मन की गांठ है उसको अंदर में छिपाए रखोगे तो आश्रम में भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। आश्रमों में जो झगड़े होते हैं, ये घर गृहस्थी की गांठें ही तो है ये। और नहीं तो जहां आपको अच्छा भजन करने का अवसर मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो झगड़ा काहे को है। लेकिन बहाना एक हो जाता है कि मेहनती नहीं मिल रही है, बहाना बन जाता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। नहीं तो आश्रम में तो झगड़ा करने का कोई काम ही नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है। अपने जीवन पर विचार करें कि हमारा जीवन आज 10 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, पाया क्या। बाहर की चीजें हैं तो किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा मिली, लेकिन जो मिली है तो उससे लाभ क्या हुआ। हमें इतना पैसा मिला, इतने माला मिले, इतने वस्त्र मिले, क्या लाभ हुआ। पहनने के लिए तो केवल इतना ही चाहिए जितना हम पहने हुए हैं। तो जो हमारे मन में ये कमी बनी रहती है, शिकायत बनी रहती है कि उनके बराबर नहीं हुआ, तो बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कोई रोटी ज्यादा खाने लगेंगे, कुछ और कुछ ज्यादा हो जाएगा। विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि बीपी का शुद्ध माप जो होता है 120 और 80 होता है। अगर ये बड़ा हो जाए तो क्या होगा। जब हमारे अंदर में बड़ा बनने की भावना बढ़ती है तो हम इस माप को लें कि 120 और 80, इससे बीपी अगर बढ़ने लगे तो क्या होगा।
तो इससे अधिक बढ़ने लगेगा तो होगा ब्रेन हेमरेज और उसके बाद अकाल मौत होगी। जो दुबले होते हैं उनको मोटा होने की सताते रहते हैं। किसी मोटे आदमी के जीवन को टटोल करके समझ करके उसका हम सूत्र और सत्य समझे तो मोटा होने के अंदर में जो वासना है, लालच है, ऐसे ही जैसे आसमान के बादल हवा आते ही उड़ जाते हैं। लेकिन दुबले भी परेशान हैं, मोटे भी परेशान हैं। ये परेशानी कौन दूर करेगा? ये परेशानी केवल समझदारी ही दूर कर सकती है। एक बार लगभग आज के 20-22 वर्ष पहले मैं प्रकृति चिकित्सा के केंद्र में था। हमको सर्दी बहुत रहा करती थी, जुखाम बहुत रहे। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि ये गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। खा लिया। गोली खाते ही 2 घंटे के बाद ऐसा लगा कि हमको कभी भी जीवन में जुखाम था ही नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन गोली का असर 8 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। दूसरे दिन जस का तस वही से ही जुखाम फिर। 2-3 दिन खाकर फिर डॉक्टर साहब से मिला। मैंने कहा कि आप हमको गोली मत दीजिए, हम साधु संत हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, मरने को भी तैयार हैं, ये जुखाम जाना चाहिए हमारा। तब डॉक्टर साहब हंसे। भक्त थे गुरुदेव जी के। उन्होंने कहा कि साहब जी, ये एलर्जी है और एलर्जी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं बन पाया है, ये गोली खाते रहिए आप। उस समय हमारी उम्र वही 35-40 की रही होगी। धरती नीचे से हिलने लगी कि इतनी कम उम्र में और लाइलाज बीमारी हो गई। लेकिन सहने की क्षमता होती है। अंदर अंदर में उसका समाधान ढूंढने लगा, लोगों से बातचीत करने लगा। और जब ये दृष्टि आई तो देखा बहुतों को एलर्जी है। तो जब ज्यादा लोगों को मैंने देखा तब अपने अंदर में थोड़ी शांति आई कि मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, हमारे साथ चलने वाले। आपके भीतर भी जब कभी ऐसे कोई कठिनाई आए तो उन कठिनाइयों को अपनी आंखों में रख करके दूसरों की कठिनाइयां देखिए। रेलवे स्टेशन पर रायपुर चले जाइए और उसके बाद देखिए कि किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक टेढ़ी है, बैठा है, लावारिस है, उसकी भी जिंदगी चल रही है। बद्रीनाथ इसलिए जाया जाता है कि एक तरफ ऊंची पहाड़ी है, दूसरी तरफ पाताल गंगा है, और इतना लोग उसमें जाते ही देखते ही भीतर से प्रकंपित हो जाते हैं कि अगर थोड़ी सी बस डगमगा गई तो हर हर गंगे हो जाएगा फिर ये। तो उस डर से अपने भीतर में वो शक्ति पैदा हो जाती है। जय बद्री विशाल बाबा की वो बोलते हैं जोर से। और जो बद्रीनाथ से वापस आता है तो समझता है कि अब मौत भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, पाताल से बच के आए हैं हम। तब आदमी की हिम्मत बढ़ जाती है। जब घर से आप निकलते हो तो दुनिया की परेशानियां आपकी आंखों के सामने खूब नाचती हैं, तब लगता है कि घर हमारा बहुत आनंद का है, तब घर में आनंद दिखने लगता है। फिर धीरे 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 मैं लोगों से मिलते जुलते, मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं इसके पीछे पड़ गया एलर्जी के, ठीक तो होना चाहिए ये। फिर एक समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप लोग दूध घी खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाना चाहिए। वैसे खाने का नियम यह है कि पूरी प्रकृति में खाने के लिए 80% साग भाजी होना चाहिए, फल होना चाहिए, केवल 20% हमें अनाज खाना चाहिए। ये खाने का सही फार्मूला है। और ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो जीवन में बीमारियां आपकी लगभग 95% घट जाएगी। ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कोई बताता नहीं। और पढ़ाई जाए, बताई जाए तो आदमी के भीतर घमंड आता है, वो बाहें खोलने लगता है। इतना कमाया क्या, ये खा बिना खाए मरने के लिए कमाया है। अब वो घमंड आ जाता है भीतर में। पैसा कमाने की क्या जरूरत है? नरक में जाने के लिए पैसा कमाना है। लेकिन आज हम कभी भी विचार नहीं किए कि पैसे की जीवन में क्या आवश्यकता है। पैसे को धन कहा जाता है ना, लेकिन धन की परिभाषा क्या होती है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। धन का मतलब जो दो चीजों को जोड़ता है।
और पैसा तो मैं देखता हूं कि आज तक दो लोगों को तोड़ता ही तोड़ता है। जो बाप पूत को तोड़ दे तो और क्या। मित्र मित्र के बीच में अगर कभी भिन्नता आती है तो पैसे के कारण से, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में। एक बार कल्पना करिए कि पूरी दुनिया से पैसा हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 99% झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा ना होने से दिक्कत क्या होगी। भूख लगने पर आपको भोजन मिल जाए, वस्त्र जरूरत पर वस्त्र मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए और आने जाने के लिए आपको फ्री साधन सवारी मिल जाए। आपने कभी विचार किया कि इसके बाद क्या चाहिए। इसके बाद पैसे की आवश्यकता है कि हमको तंबाकू चाहिए। हमारे यहां आते हैं काम करने वाले लोग, वो काम करते हैं, ठेके पर हम काम करा रहे हैं, उसकी मजदूरी अलग देंगे। इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये मर मर के काम कर रहे हैं। तो जब कोई मिठाई लाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए तो उनको ज्यादा खिलाते हैं कि ये काम कर रहा है। उसके बाद चल के भोजनालय में भोजन भी कराते हैं और जब सब खा पी लेता है, टन्न हो जाता है, तो कहता है महाराज जी थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। मैंने कहा क्यों। कहा आज पैसा खत्म हो गया, एक बंडल बीड़ी लेते आवे। इतना भोजन भी कराया, मिठाई भी खिलाया, लेकिन अभी बीड़ी बीड़ी पीने की जगह अंदर में बना रखा है उसने। इसके लिए पैसा चाहिए। दुनिया में अगर किसी को पैसा चाहिए तो बर्बाद होने के लिए चाहिए, और पैसे के विकल्प में सब कुछ मिलता रहे तो जिंदगी नहीं चलेगी। ये हम लोगों का मन है। हम लोग एक दूसरे के अंदर की बात जानते नहीं, समझते नहीं है। और जो अंदर की बात है वही वेद है, जो अंदर की व्यथा है वही रामायण है। तो जिन लोगों ने बताया था कि महाराज जी आप लोगों को फल भी खाना चाहिए, तब हमें समझ में आया कि अब हम लोग समझते थे कि गांव देहात में रहते हैं गरीबों के पास में, तो फल की डिमांड करना ठीक नहीं है। जो उनके घर में होता है वो खा लेते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, फल खाना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ 1 महीना आकर रह लीजिए। गोरखपुर में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रसिद्ध हॉस्पिटल चलता है नेचुरोपैथ का। फिर समय निकाल कर मैं गया वहां। बाहर टहल रहा था तो देखा हमारे सामने एक बहुत बड़ा गढ़ामी डील का आदमी। शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार उतना तंदुरुस्त आदमी देखा हूंगा, और नहीं तो महाभारत के सीरियल में भीम के नाम से उस आदमी को देखा था। मैंने कहा साक्षात भीम आ गया, इससे तो मिलना ही चाहिए। हम कमजोर आदमी है यहाँ पर आए हुए हैं, ये काहे को आया हुआ है। उस समय हमारा वजन कोई वही 49-50 के आसपास में हुआ करता था, दुबला दुबला शरीर था। उसके पास हम पहुंचे, साधु जान करके उसने प्रणाम किया। मैंने कहा कि हम जैसे लोग आए हैं तो ठीक है, सेहत सुधारने के लिए आए हैं, आप कैसे आ गए यहाँ पर, आपको क्या तकलीफ है। उसने कहा महाराज जी आप हमको बॉडी बिल्डर समझते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, यही देख करके आप सब कुछ समझ गए। आप पूछते हैं कि कौन सी तकलीफ है। मैं ये कहता हूं कि कौन सी तकलीफ नहीं है, क्या बताऊं आपको मैं। आप हमारी बॉडी देख ही रहे। अगर मैं कुछ देर खड़े रहना चाहूं आपके सामने तो खड़े नहीं रह सकता। ये पेट लटक रहा है, नीचे आ जाएगा अभी। अगर मैं बैठना चाहूं तो हर घर में हमारे नाप की कोई कुर्सी नहीं मिलती है, इसलिए कहीं मैं जाता भी नहीं। कई बातें सुनाया। सचमुच में उसका पेट में देख रहा था कि जहां जितनी दूर तक आपका हाथ जा सके उससे आगे उसकी तोंद निकली हुई थी। मैंने उससे पूछा कि वजन कितना है आपका। मैं अपने शरीर को देखता था, उसके शरीर को देखता था। मुझे अंदाजा लगा कि मेरे जैसे 2-3 तो इसके पेट में आ जाएंगे। और फिर बता रहा है कि कौन सी तकलीफ नहीं है जिंदगी में, कौन सी तकलीफ नहीं है। मैंने कहा वजन कितना है। तो कहा महाराज जी अभी कल ही मैं भी आया हूं यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसमें नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, फिर वजन भी तौला जाता है। तो वजन तौलने के लिए हॉस्पिटलों में गोल गोल होता है चक्का, उसी के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसने बताया कि उस पर नहीं चढ़ा पाए हमको। उनके अस्पताल में हमारा वजन नापने के लिए कोई यंत्र ही नहीं था। तो आज सवेरे जीप में बैठाकर और धर्म कांटा पर ले जाकर वजन
तो जो लोग अपने दुबले शरीर की बात लेकर के व्यथा बताते हैं, जब उनके सामने ये कथा मैं बताता हूँ, तब उनके भीतर का दुःख बिल्कुल दूर हो जाता है। अपने आप भी तो इसको समझ सकते हैं। दुबले शरीर का कोई मतलब नहीं कमजोरी है, मोटे शरीर का कोई मतलब नहीं कि मजबूती। ये तो क्या है कि जैसे कुम्हड़ा देख लीजिए, लौकी देख लीजिए। आप लौकी में ये डाया खाद ज़्यादा डाल दीजिए, गोबर खाद ज़्यादा डाल दीजिए, तो लौकी मोटी हो जाएगी क्या? उसका बीज वही है, उसकी परंपरा वही है। मिर्चा हमेशा मिर्चा ही रहेगा, उसको आप कितना भी मोटा करना चाहे तो मोटा कैसे होगा? तो क्यों एक दूसरे को देख करके तुलना करते हो? बस ये है कि अपने को अपना वजन महसूस नहीं होना चाहिए। उसने बताया कि धर्म कांटा पर जब हमारा वजन किया, तो कुल मिलाकर 150 किलो वजन निकला उसका, 150 किलो। और एक आदमी का वजन 100 के अंदर में होना चाहिए। 100 किलो के लोग भी मैंने दौड़ते हुए देखा है, लेकिन उनकी बॉडी वैसे ही, उनका नेचर वैसे है, काठी वैसे है। और 35-40 किलो के आदमी को भी मैंने अच्छे से काम करते हुए देखा है, बगैर थके हुए। लोगों की दृष्टि में दुबला पतला लगता है। इन चीजों को जब तक हम अपने भीतर से नहीं समझेंगे, तो हमारी जिंदगी का ज्ञान हमारे किसी काम में नहीं आएगा। हमको ज्ञान करने की जो क्षमता मिली हुई है, वो ये ज्ञान नहीं है कि जो हम लोग समाचार पढ़ लेते हैं। समाचार पढ़ते हैं इसलिए, समाचारों में जो कुछ आता है इसलिए कि कहीं आपके घर में ऐसा ना हो। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, ये समाचार किसी के घर आंगन में दोबारा ना घटे। ये रामायण की कथा सबसे बड़ी कथा है कि कोई भी बेटी के साथ में इस प्रकार से विश्वासघात ना हो, छल ना हो। बेटी ने क्या कहा, उसका अपने मन से कहीं प्रेम हो गया। और कितने घरों में मैंने ये समस्या देखी है। प्रेम सबका सब जगह होता है, लेकिन माता पिता की छाया है। और मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि 5 पंच परमेश्वर होते हैं। कोई भी बात केवल अपने मन की नहीं माननी चाहिए। अपने से ऊपर अपनी माँ है, अपने पिता है, अपने बड़े भाई बहन है, और लोग हैं। कुल मिला करके अपने परिवार में 5 प्रमुख लोग होते हैं। और अपने अंदर की कोई ऐसी बात हो जो बात अपने को झकझोर रही हो, बहुत उत्तेजित कर रही हो, बहुत इच्छाओं में दौड़ा रही हो कि अब इसको किए बगैर मन नहीं मानेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी माँ के पास, पिता के पास, गुरुजनों के पास, साथी के पास बैठ करके विमर्श कर लीजिए। फिर वो लोग बताएंगे कि आपकी जो इच्छा है ये सही है कि गलत है। यह हमारे भारतीय संस्कृति का सूत्र है और आचार संहिता है ये। लेकिन आदमी थोड़ा सा पढ़ लेता है तो मैं बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। इसीलिए तो इन कपड़े वालों को कोई कुछ समझता नहीं है। जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो सारी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत हम साधुओं को ट्रेन पर चढ़ने में होती है, अपनी जगह नहीं मिलती है। हमने एसी में अगर टिकट ले लिया हो, तो एसी में जल्दी कोई चढ़ने नहीं देता, पैसेंजर डिब्बे में नहीं चढ़ने देता है। मतलब दुनिया को ऐसा लगता है कि साधु सबसे रिजेक्टेड आदमी है, इसकी कोई जरूरत नहीं, कहीं पर नहीं होती है। जहां पर ऐसी मानसिकता होगी, तो आदमी के जीवन में ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान तो वो चीज है कि जिसको दत्तात्रेय जी ने कहा कि 24 गुरु भी हमारे हो गए और अभी ज्ञान हमको मिलता जा रहा है। हमारी वो भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है कि 24 जगहों पर वो गए हैं और 24 जगहों पर पूरा ज्ञान उनको मिला हुआ है। एक घर में पहुंच गए अतिथि के रूप में, तो उसके घर में संत के आने के बाद वो स्थिति थी कि उसको तुरंत का तुरंत भोजन नहीं करा सकती थी। वो घर में उसके चावल नहीं था, आटा नहीं था। वो सोची कि अभी हम शरबत पिला देते हैं। और उसके बाद धान रखा हुआ था और धान कूटने लगी वो। पहले हाथ से कूटा जाता था। एक बार उसने मुसल चलाया, दूसरी बार चलाया तो खन खन की आवाज होने लगी। तो उसके मन में लगा कि स्वामी जी अभी सुन लेंगे, तो उनके मन में ये होगा कि अभी हमारे आते आते इसको चावल बनाने का हो गया तो चले जाएंगे। उसने जो चूड़ियां पहन रखी थी, फिर एक एक चूड़ी निकाल दी। फिर खन खन की आवाज होती थी।
फिर दूसरी चूड़ी निकाल दी। करते करते दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब फिर आराम से कूटने लगी, आवाज बंद हो गया। और वो सोचते थे कि स्वामी जी देख नहीं रहे, और स्वामी जी के तो रग रग में आंख होती है। जब दत्तात्रेय जी ने देखा कि हमारे आने पर इसके घर में ये घटना घटी है, तो उस महिला को भी उन्होंने एक गुरु अपना बनाया कि जीवन में तब तक दुख नहीं मिटेगा जब तक आप एक चूड़ी में नहीं आ जाओगे, अकेले नहीं हो जाओगे। तभी संतों ने चौबोला बनाया कि चित्त मिले तो चेला की जय, मन मिले तो मेला, ज्ञान मिले तो सदगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला। भाई अकेले जन्म लिए हैं तो अकेले जीने में क्या दिक्कत है। हमारे पास छोटी उम्र में लड़के आए साधु होने के लिए, 2-4 साल रहे, 10 साल रहे। मैं भी जानना चाहे कितनी छोटी उम्र में विमर्श कैसे आया। अभी 8-10 साल की उम्र है, 80-80 साल के लोग हो जाते हैं। कोई बूढ़ी माँ मिली और उस बच्चे से कहने लगी कि बेटा तू बहुत जल्दी साधु हो गया। उसने कहा माँ फिर क्या करते, खेलते खाते भी शादी विवाह करते, संसार देखते, तब होना चाहिए था। तो उस लड़के ने कहा कि माँ आपकी कितनी उम्र हो गई। तो बोली 75 साल की। तो उसने कहा कि आपने संसार अभी देखा नहीं क्या, आप साधु हो गए। आप 75 साल की हो गई और आपके मन में विरक्ति नहीं आई कि मैं अपने बहू को अपनी चाबी सौंप दूं, गुच्छा सौंप दूं और भजन करूं। तब महिला बोली नहीं बेटा ये सब तो नहीं होता है। उस 8-10 वर्ष की उम्र में क्या समझ में आया। मैंने उससे पूछा तो उसने एक ही बात कही कि घर में देखूं तो बाहर देखूं तो जो झगड़ा होता है, ये किस लिए झगड़ा होता है। और ये मेरे मन में इस झगड़े से जो निष्कर्ष आया वो ये है कि झगड़ा करके नहीं जिंदगी सुखपूर्वक जीना चाहिए। तो मैंने कहा साधु नहीं मिले होते तो क्या करते। उसने कहा साधु नहीं मिले होते उससे पहले से मैंने निष्कर्ष लिया था कि मेरे हिस्से में जो जमीन मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा, झगड़े की जगह नहीं बनाऊंगा। अपने खेत में एक छोटी सी जगह बना करके उसी में साग सब्जी फूल पत्ती लगा करके और आराम से निर्वाह कर लूंगा। ये उस 8-10 वर्ष के बच्चे ने निष्कर्ष लिया है। ये बुद्धि जब इतनी छोटी उम्र में आ सकती है तो बड़ी उम्र में क्यों नहीं आती। इसलिए कि आदमी बड़ा हो जाता है और बड़ी बोझ के नीचे दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा होना पाप है। जितना भी दुनिया का पाप है ये जब हमारी खोपड़ी में भर जाता है तब हमारे अंदर में बड़प्पन का अहंकार आता है। और नहीं तो छोटे से बढ़िया आदमी, छोटे से शुद्ध मन और छोटे से बड़ी योग्यता किसी में नहीं होती है। छोटा भी नहीं कहना चाहिए, उसको ओरिजिनल कहना चाहिए, उसको नया कहना चाहिए, उसको तरोताजा कहना चाहिए। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हो गए और वैसे भी घर गृहस्थी से विरक्त थे और पढ़ लिखने के बावजूद मिसाइल मैन बन जाए, इतना ऊंचा पद मिला, राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद भी उनको आनंद कहाँ मिलता था। जब स्कूल में जाते थे तो बच्चों को अपने आसपास में लेकर के उनसे जब बातचीत करते थे तब आनंद मिलता था। और सभी संत महापुरुषों ने इन बच्चों के हृदय को भगवान के बसने की सबसे पावन जगह, सबसे पवित्र जगह बताई। अगर आपको जनमानस में जीना है तो जो बच्चे जैसे जीते हैं, जो बड़े महापुरुष हैं उनके स्वभाव में भी आप जाएंगे, झांकेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं दूर दूर तक ये विद्वान नहीं है। इन्होंने ये पुस्तक कैसे लिख डाली होगी, इनको लोग इतने बड़े साहब कैसे कहते होंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि इनका नाम इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन वो बड़प्पन और वो चीज इनके अंदर में कहीं नहीं दिखती है। उस चीज के लिए तो आपको उनके भीतर में जाना पड़ेगा। बड़प्पन वो चीज है और ये इसी संसार में देखते सुनते थकते ये बड़प्पन आ ही जाता है, ये गंभीरता आ ही जाती है। हमारे मन की कुटिलता क्या है कि थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो दूसरे को देने लगते हैं। माता पिता अपने बेटे बहुओं के साथ ही करते, इसलिए पटरी नहीं खाती है। महादेव की पूजा इसलिए हमारी परंपरा में आई कि भले ही वो पत्थर की मूर्ति हैं, लेकिन उनके पास कोई भी जाए, वो चाहे 1 किलो सोना लेकर के जाए तो, और चाहे एक पत्तल के दोना में केवल फूल और अक्षत लेकर के जाए तो, दोनों को उतने ही प्रेम से स्वीकार कर लेता है। और हमें यह नसीहत देता है घर के एक मुखिया को
अपने 4 बेटों के बीच में ऐसे ही गम खा करके रहना चाहिए, वो भले ही कोई ज़्यादा सेवा करे और भले ही कोई हमारे साथ थोड़ा शरारत भी करे। ये शिक्षा वहाँ से नहीं मिलेगी और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। और इसीलिए लोगों को उस जगह जाना भी अच्छा लगा कि अगर किसी आदमी के साथ में बैठते हैं और अपने दिल की बात बताते हैं तो हँसता है, वो दूसरों से चुगली कर देता है, दुनिया से जाकर बताता है। तो रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, मन ही राखो गोए। आप लोग भी दोस्त बना लेते हो, साथी बना लेते हो और जो कुछ भी अंदर की बातें हैं सबसे बताते रहते हो, लेकिन उनके घर में भी तो यही बता है। और लोगों की आदत क्या है कि उसमें समाधान ना निकाल करके और पेंच में पेंच लड़ा देते हैं और उलझा देते हैं और आपको उत्तेजित कर देते हैं कि आपने इतना कमाया, आपके बेटे कुछ नहीं मानते आपको। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठ लई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। उनके पास जाकर के ये बातें करिए जो उन बातों को लेकर के और अपने गले से नीचे उतार ले, और न उतर पाए तो कंठ में ही रहेगा, बाहर किसी से नहीं कहेंगे। और उसी का नाम भगवान नीलकंठ कहा गया है। जानते हैं नीलकंठ किसे कहते हैं? नीलकंठ उसे कहते हैं जो इस समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को और लेकर के अपने अंदर में पचाया, पचा नहीं, गले में आज भी अटका हुआ है, वो गला नीला पड़ गया उनका। और इस उक्ति को, इस सूत्र को, इस उपदेश को हमारे कर्मकांड से जोड़ दिया गया, लेकिन आज तक इसका अर्थ हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उड़ा देते हैं अंधविश्वास में इसको। नीलकंठ का मतलब होता है कि वह पुरुष, वह सज्जन, वह देवी, वह देवता जो दुनिया की सारी बुराई पा करके भी, देख करके भी और सहन कर लेते हैं और अपने गले में उतार लेते हैं। वही सच्चे माँ होते हैं, वही सच्चे पिता होते हैं और वही महा के महादेव होते हैं और उन्हीं की हम लोग आराधना करते हैं। इतना सहज अर्थ इसका होता है, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि हमारे पास में घमंड है। हम लड़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचते हैं कि जहां पर कोई लड़ाई ना हो, जहां पर कोई झगड़ा ना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। संत कहते हैं कि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने के बाद में ही शांति मिलेगी। कोर्ट में शांति नहीं मिलेगी, कोर्ट में आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में आपका पैसा और समय धीरे 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 क्षरण होगा। हमको कोई सुप्रीम कोर्ट के एक जज मिले थे, वो संत घर के थे, इसलिए खूब अच्छी उनसे बातचीत होती थी। तो मेरे मन में ये वहम था कि चाहे सिविल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोर्टों में मामले बहुत पेंडिंग में चलते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष तक। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से एक सर्वे आया हुआ था कि 56 वर्ष, 56 वर्ष नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है इतने वर्ष हो गए, अभी मुकदमे का फाइनल नहीं हुआ है। इतने इतने लंबे मुकदमे चलते होते हैं। मैंने उनसे कहा कि कम से कम 2-4 वर्ष, 10 वर्ष चला करके मुकदमे का फाइनल तो कर देना चाहिए आप लोगों को, लटकाए क्यों रखते हो जानबूझकर। तब उन्होंने कहा कि साहब जी, विचार ये करे कि मुकदमा ये बनते कैसे हैं, झगड़ा बनते कैसे हैं। 100 में 1 मुकदमा सही कारण से बनता है, उसका फैसला जल्दी भी हो जाता है त्वरित कोर्ट में। लेकिन 99 मुकदमे झगड़े ऐसे होते हैं जो या तो दिमाग की गर्मी से पैदा होते हैं और या तो जेब की गर्मी से पैदा होते हैं। इसको आप लोग भी ठीक से समझिएगा, या तो दिमाग की गर्मी से और या तो जेब की गर्मी से। हम लोग कितनी भी दया दिखाएं, कितनी भी उनकी प्रति सहानुभूति रखें कि 6 महीने में हमने झगड़ा का फैसला कर दिया, दिमाग वैसे को वैसे गर्म है, पैसा वैसे को वैसे गर्म है। वो जाते हैं और 3 महीने के बाद फिर दूसरा झगड़ा करके फिर पंजीकृत करा लेते हैं, फिर हमको फालतू का मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग इनके झगड़े का न्याय इस तरीके से करते हैं कि हर हफ्ते इनको पैसे देते हैं पहले, और उसके बाद वकील भी चूसता है, पुलिस भी लेता है, आने जाने का खर्चा भी देते हैं, किराया भी देते हैं, समय भी देते हैं। और 2-4 साल आते 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 आते
जिसके पास जितनी गर्मी होती है उसी हिसाब से समय लगता है, और जब गर्मी एकदम ठंडी होने को होती है तब ये दोनों अपने आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। फिर आकर के एक सुलह का एक कागज लगा देते हैं कि जज साहब हमको झगड़ा नहीं लड़ना है, आप समझौता करा दीजिए। बाद में हमको फिर कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हम अपने मोहर लगाकर दस्तखत कर देते हैं, बस मुकदमे खत्म हो जाते हैं। हम लोग भी अपने भीतर में ये विश्वास रखें कि झगड़ा कहीं खत्म नहीं होता है। बीमारी भी कहीं खत्म नहीं होती है। मर जाना ठीक है, लेकिन बीमारी को खत्म करने के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक वरिष्ठ संत थे, आश्रम से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर किसी भक्त के यहाँ ठहरे थे। वहां से मेडिकल कॉलेज नजदीक पड़ता था। अचानक उनको हार्ट का दौरा आया। तो हार्ट का दौरा आया ये चीज तो हम बाद में समझे, लेकिन उनको छाती में ज्यादा तेजी से असहज लगा और दर्द होने लगा। तो उनको लगा कि हमारा समय भी पूरा हो गया है, मतलब बरका जी चुके हैं, तो आप ऑपरेशन के लिए, दवा कराने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए था। लोगों ने सलाह भी दी उनको, लेकिन उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आस्था के साथ कहा। उस समय सदगुरु प्रेम साहब भी हुआ करते थे, मुजापुर आश्रम में थे। उन्होंने कहा कि हमको जितनी जल्दी हो सके मुजापुर आश्रम की तरफ ले चलो, वहां संत रहते हैं, संतों के बीच में जा करके हमारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और फिर उनको गाड़ी पर बैठा करके वो लाए, आश्रम पर रखे। मैंने देखा थोड़ा अस्वस्थ है, बेचैनी भी है। एक अच्छी जगह पर उनका आसन लगाया गया, और ऐसे बैठे बैठे सामने तकलीफ ज्यादा थी तो तकिया रख दिया गया, उसी तकिया में झुक करके बैठे रहे। फिर मैं भी जा करके निवेदन किया कि साहब जी, ये दर्द हम लोगों से भी देखा नहीं जाता है, आपको मेडिकल कॉलेज ले चले। कहीं नहीं, शरीर की दुर्दशा कर देंगे लोग वहां पर। और बैठे बैठे ऐसे ही 18 घंटे के बाद में अपनी सांस निकाल दिया और दिवंगत हो गए, और वही जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति में प्रयाण कर गए। आज जो अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं वो हमारे इस ताकत की वजह से है, हमारे पैसे की वजह से है, और हमारी नादानी की वजह से है। और नहीं तो जैन परंपरा में आज भी एक प्रथा है, एक परिपाटी है, संथारा कहते हैं उसको। संथारा का मतलब कि जब वो समझ लेते हैं कि अब शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, तो भोजन पानी सब छोड़ते चले जाते हैं। आराम से शरीर वैसे ही पूरा हो जाता है कि जैसे आपके दिया में जो तेल जलते 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 जब खत्म हो जाता है, तो दीपक एक बार जोल से जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। आराम से जिंदगी तो जीती। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि टैबलेट खाओ, कैप्सूल खाओ, और इसकी आदत इतनी बुरी तरीके से हमारे बच्चों को गिरफ्त में ले रही है कि छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है कि जुखाम के लिए ऐसा एंटीबायोटिक दिया जाता है कि पूरी जिंदगी बीमारी झेलते हैं वो। छोटे बच्चों को भी एंटीबायोटिक दिया जाने लगा, और सही से दूध पिलाना नहीं, अपना दूध पिलाना नहीं, बच्चों के लिए माँ का भोजन भी अच्छा होना चाहिए, वो भी सही नहीं होता है। चटपट खा रहे हैं, सिरका खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे का जन्म दे रहे हैं। जो खेत में जाएगा वही तो अनाज में आएगा। आज हमारे देश का जो अन्न पैदा हो रहा है कि ये अनाज बाहर के लोग इसको किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं है, और हम लोग खा रहे हैं। एक एक एकड़ में इतना अनाज पैदा हो जाता है कि पूरे साल भर 25 आदमी का परिवार खा सकता है। कितना खाएंगे हम लोग? लेकिन एक धुन है कि अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से अधिक पैसा आए। ये पैसा किसके लिए है, पैदावार किसके लिए है? इतना यूरिया डाल देते हैं, इतना केमिकल और उसमें दवाइयां डाल देते हैं कि वो धान के दाने में केवल और केवल यूरिया आता है बस। और इसीलिए आज देखिए तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की बीमारी बहुतायत से इसीलिए देखी जाती है। और जिसको भी हार्ट अटैक पड़ता है ना, आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया होगा, सबसे पहले डॉक्टर लोग एक तरफ ग्लूकोज चढ़ा देता है, ग्लूकोज का मतलब शुद्ध पानी, और दूसरी तरफ जो आपके शरीर में गंदगी होती है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं, या व्यवहार की भाषा में पेशाब कहते हैं,
वो आपके शरीर में भरा हुआ है, इसलिए शरीर आपका ज्यादा मोटा और भारी होते जा रहा है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो उससे पहले आप दिन भर में 10 गिलास पानी पिया करिए, भोजन कम किया करिए, जो तरल चीजें हैं, पानी वाली चीजें हैं, साग सब्जी है, फल वो खाया करिए। पेशाब अच्छा होगा, पसीना अच्छा आएगा, बीमारी कम हो जाएगी। तो डॉक्टर यही पसीना निकालने के लिए एक लैसिक्स नाम की एक गोली आती है, और उसको खाते ही फिर दिन भर में 20 बार पेशाब होगा, और 3 दिन के बाद आपका सारा चेहरा उतर जाएगा, जो बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता था। एक खूबसूरती बना के खातिर हम लोग अल्लम गल्लम सब कुछ खाया पिया करते हैं। आज हमारी कथा में ये चीजें बताई जा रही होती तो 95% हमारी जो जीवन की कमाई है बर्बाद होती जा रही है, परिवार हमारा परेशान है, आने वाली पीढ़ी भी हमारी नरक में चली जाती है। इस चीज से हम लोग राहत पाते। लेकिन हम लोग कथाओं में भी क्या है कि पुरानी पुरानी बातें सुनते हैं। राम वनवास को गए हैं, और आपने सुना कि राम को कहीं कोरोना पकड़ा था वहां पर। आपने सुना कि राम को कहीं वहां पर टाइफाइड पकड़ा हुआ था। जंगल का पानी पीते थे, जंगल की चीज खाते थे। आज से 500-600 वर्ष पहले रहीम जी ने भी कहा था कि रहीमन बहु भेषज करत ब्याधि न छाड़त साथ। रहीमन बहु भेषज करत ब्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। वो हरि किसे कहते हैं? जो सबके दुख का हरण कर लेता है। तुलसी का पौधा लीजिए, 2-4 पत्तियां रोज उबाल करके पीजिए, यही आपका हरि होता है। एक आंवला रोजाना आप खाइए कच्चा, और बच्चे बहुत जल्दी खाते हैं। आश्रम पर हमारे 2 पेड़ आंवला के लगे हुए हैं, और बाहर से बच्चे आते हैं तो हमारी बंदगी बाद में करते हैं, और या बंदगी करके सीधे आंवला के पेड़ के नीचे जाते हैं। और उनको शुद्ध जबान होती है, शुद्ध भूख होती है, तो आंवला प्यारा भी लगता है। हर आदमी आंवले का स्वाद अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बच्चे आंवला खाते हैं। मैंने पूछा क्यों खाते हो, तो बताते साहब इसके बाद पानी पीते हैं तो मीठा लगता है। ये बच्चों का आइडिया है कि आंवला आपके शरीर में वो काम करता है जिसको विटामिन सी कहते हैं। और विटामिन सी वो चीज है कि जो आपके गंदे कपड़े को, और जो निरमा पाउडर होता है डाल देते हैं ना, तो गंदगी अलग हो जाती है, कपड़ा साफ ऊपर आ जाता है। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इनमें सब में तो थोड़ी मिठास होती है, तो शुद्ध ग्लूकोज होता है जो आपके दिमाग को प्रमोट करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है, ताकत देता है। लेकिन इसमें जो खटास होती है, विटामिन सी जिसे कहते हैं, ये आपके खून में लिपटी हुई गंदगी को काट काट करके निरमा पाउडर जैसे और पेशाब के रास्ते से बाहर कर देती है। इस चीज को नहीं खाएंगे। हाँ, कोको कोला जरूर पी लेंगे, थम्स अप जरूर पी लेंगे, और दुनिया भर के हम पानी जरूर पी लेंगे, लेकिन एक गिलास नींबू का शरबत नहीं पीते अपने घर पर। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारे पैसे का घमंड है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो आपके जीवन के रोग को और आपके अंदर के तनाव को, दोनों को दूर करने वाली है। आज जो मोबाइल का इतना भयानक रोग पकड़ते जा रहा है, और ये तो शुरुआत है अभी, और नहीं तो ये बच्चे बड़े होंगे तो इतनी जल्दी इनको ये बीमारी पकड़ेगी कि जिसकी दुनिया में कोई चिकित्सा नहीं होगी। और इसका बहुत सहज इलाज है कि बच्चे को आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए, उसमें बच्चे टमाटर का पौधा लगाए, जन्मदिन के अवसर पर बड़े ही श्रद्धा के साथ में, बनावटी नहीं, श्रद्धा के साथ में, ऐसा ना लगे कि बच्चे नौकर जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हमारे बच्चे भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर एक बढ़िया खूबसूरत गमला लाइए, और उसी में एक नए प्रजाति का पौधा लगवा दीजिए, और देखिए दूसरे दिन से उस पौधे से इतना प्यार हो जाएगा बच्चों को कि स्कूल से आने के बाद पानी पहले कम पिएंगे, अपने नहीं पिएंगे, पहले पौधे को पानी पिलाएंगे वो। और उसके बाद जितना जितना पौधा बढ़ेगा वैसे बच्चे की श्रद्धा बढ़ेगी। और जिस दिन फूल आएगा, और वही फूल अपने हाथ में लेकर गमला सहित और आपकी आंचल में रखेंगे कि हमारी जिंदगी का ये फूल है। आपको बच्चे को किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि हरि अनाथ के नाथ। ये हमारे लिए देवी हैं, देवता हैं, भगवान के ये एक कण हैं, इनसे हम नाता नहीं जोड़ते। सदगुरु कबीर साहब कहते, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। यहीं से हमारा जन्म हुआ है, इनको बोलते चले जा रहे हैं।
इन्हीं से हमको फल मिल रहा है, फूल मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और इसके बाद इन्हीं को कुल्हाड़ी लेकर के और हम कबीरपंथी भी इन्हीं को खंडन कर करके और धरती को साफ करते चले जा रहे हैं। इनके महत्व को समझे। हमारे पुरखे कहते थे कि पंचवटी में घर होना चाहिए। अब जब मैं देखता हूं आज जिसके घर में हमारा आसन लगा हुआ है, कितनी खूबसूरत जगह है। कहते हमारा खेत था वो। सुबह किसी के घर में गए हुए थे, वहां जलपान हुआ सबका और उद्घाटन कराया। वो भी बोल रहे थे कि हमारे खेत में बना हुआ है। वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति है कि उनके माता पिता की दी हुई धरोहर पर, और जब उसने ये सुंदर बंगला बनाया है और हमको माला पहनाया, तो मैंने उसकी माँ को बुलाया पहले और माँ को देखा। मैंने कहा कि आपको ये घर अच्छा लगता है? तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतना अच्छा लगता है कि आज बेटे को सामने देख करके वो कुछ भी नहीं बोल सके और आंखों से आंसू आए उसके। मैंने बेटे को बुलाकर कहा, ये माला इसको पहनाना चाहिए तुमको, और उसके हाथ में माला देकर कुर्सी पर अपने पास बैठा करके, और मैंने कहा कि ये सच्ची आरती है हमारी, ये खुशी है हम लोगों की। केवल ये पैसा आप लोग उड़ेल देते हो लेकर के जाकर, हम लोग क्या कर दे इसको। जब आपके घर में हमको ये चीज दिखती है तब लगता है कि ये सच्ची श्रद्धा है और हमारी सच्ची आराधना है और आरती है ये, और ये चीज आपके लिए सुखकारक है। हम कहते हैं कि नहीं, आप 1 करोड़ रुपए घर में लगा सकते हैं, एक सबरी की छोटी सी झोपड़ी तो बना सकते हैं, और उस घरों में भी हम लोग जाकर के बहुत आनंद से भोजन बनाए खाए। एक छोटी सी झोपड़ी बना करके, और उसमें भी आप 2-4 फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे, आम्रपाली के, अमरूद के और जामुन के लगा सकते हैं। और फिर इसमें कितने लोगों का कल्याण होगा कि आसपास की जितनी पक्षियां हैं वो संदेश लेकर के वहां आएंगी, बैठेंगे। सुबह आपके बच्चों को जगाने की खातिर साले, कुंभकर्ण और दुनिया की गालियां नहीं देनी पड़ेंगी। ये चिड़िया बोलेगी और बेटे सुनेंगे और उसके बाद उठ जाएंगे। ये कभी आपने सुना नहीं। सदगुरु कहते कबहुंद भयो संग यो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिंदगी में तुम कभी सत्य का साथ किए ही नहीं, और ऐसे केवल आर्टिफिशियल चीजों के पीछे, दुनिया के पीछे और राक्षसों के पीछे, ये जो बड़े बड़े यंत्र आ रहे हैं ना, जेसीबी मशीन और बड़े बड़े डंपर, ये जिंदगी जीना दूभर कर दिया। अभी मैं इसी रास्ते से कहीं आ रहा था, आमदी के पास में, और डंपर अभी भी खड़ा हुआ है। वो डंपर कोई बिगड़ गया था, उसको बनाने की खातिर उसके नीचे मिस्त्री आ गया। वो तो लेट के बना रहा था और पास में ड्राइवर खड़ा होकर के देख रहा था। उसके बनाते बनाते अनायास ही डंपर स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। इसी को तो राक्षस कहते हैं। मतलब कोई सलाह नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मशविरा नहीं, कोई विचार नहीं, और आदमी ऐसे ही उछल जाए, कूद जाए, तो कहते नहीं कि क्या इसके अंदर जिंद आ गया है। भाई कुछ तो बताए कि मैं घर से कहां जा रहा हूं, काम करने जा रहा हूं, कुछ करने जा रहा हूं। और वो डंपर एकदम से स्टार्ट हुआ, और जिसका डंपर था उसी को कुचल करके वो जाकर आगे, अगर मकान नहीं पड़ा होता तो कितनों को कुचल करके चला जाता हो। इन राक्षसों के साथ जिंदगी बिता रहे हैं तो हमारी बुद्धि में श्रद्धा कहां से आएगी। इन जीवंत लोगों के साथ अपना जीवन बिताइए, और भले ही कुत्ते के पिल्ले ही क्यों ना हो ये। अगर आपको कोई खिलौना नहीं मिलता है तो आप अपने बच्चों को इन कुत्तों के बच्चों के साथ भी खेलने दीजिए। आपके बच्चे कभी भी ये मक्कार और धूर्त नहीं बनेंगे ये, क्योंकि कुत्ता कभी मक्कार नहीं होता है। एक जूठी रोटी खा करके भी और जिंदगी भर आपके पूंछ, आपके चरणों पर अपनी पूंछ हिलाता है और चाटता है। जिन लोगों का साथ हम कर रहे हैं इनके अंदर में संवेदना ही नहीं है, लेकिन हैसियत हमारी ऐसी है कि कुत्ते के बच्चे के साथ मेरा बच्चा खेलता है। जिस धरती पर आज जी रहे हैं, जिस देश में हम लोग जी रहे हैं, आप लोगों को वहां लौटा कर ले चलें कि कोई जमाना था कि राजे महाराजाओं को भी आफत आती थी, मुसीबत आती थी। हम आप तो उनके सामने कौन सी हस्ती है। और जब मुसीबत आई तो राजा कहीं भाग कर गए अपनी जान बचाने के लिए, रानी भी कहीं गई जंगल में भटक करके अपनी जान बचाने का आश्रय खोज रही थी। रानी गर्भवती थी, कोई आश्रय नहीं मिला। कोई संत महापुरुष को देख करके उसी के आश्रम पर रह गई वो, वहीं पर उसको बच्चे का जन्म होता है। वो आश्रम की सेवा करती थी, कोई घर गृहस्थी थी नहीं कि बच्चा उसके साथ में खेले।
माँ काम में लग जाती थी तो बच्चा खेलता कहाँ। तो जब तक वो चलता नहीं था तब तक तो मिट्टी में लिटा रहता था। जब चलने लगा घुटनों के बल तो घुटनों के बल धीरे धीरे आश्रम के परिध से बाहर गया, और जब पैर उसके मजबूत हो गए तो थोड़ा थोड़ा करते करते वो दूर तक खेलने जाने लगा। उधर गुफा में कोई बाघिन ने बच्चा दिया हुआ था। उधर से जब बाघिन बाहर शिकार में चली जाती थी तो बाघिन का बच्चा भी खेलते खेलते, वो भी अकेला ये भी अकेला, एक दिन दोनों की भेंट हो गई। और जो भेंट हुई कि दोनों एक दूसरे को देखकर केवल आंखों में एक बार निहारे हैं और फिर वो गले मिले कि दोनों की दोस्ती हो गई। और फिर तो रोज दोनों एक साथ जाते खेलते और खूब चहकते और उसके बाद अपने अपने घर चले आते। एक दिन दोनों खेल रहे थे और तभी तक बाघिन को याद आ गया कि मेरा बच्चा भूखा होगा, और एकदम से बीच में आ गई। तो आकर के उसके पास बैठी और उस बाघिन का बच्चा जो था जाकर के वो दूध पीने लगा। अब ये पहली बार देखा था उसने कि मेरा ये साथी दूध ऐसे पीता है, मेरी मम्मी तो बैठकर दूध पिलाती थी। वो बाघिन का बच्चा देखता है कि मेरा दोस्त दूर खड़े होकर के यह देख क्या देख रहा है। उसने कहा कि मित्र, ये मेरी मम्मी है, आजा, ये तेरी भी मम्मा है, दूध पिला। और जाकर के वो दोनों दूध पीने लगे। जानते हैं कौन बच्चा था वो? वही बच्चा था कि आगे चल करके उसको वो इम्यूनिटी मिली, वो साहस मिला, क्योंकि बाघ के बच्चे के साथ था ना। वो ईमानदारी मिली कि अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए उसने अपने जीवन की आहुति दी, और उसी के नाम पर आज हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। वो राजा भरत, जिसकी माँ शकुंतला और जिसके पिता दुष्यंत हुआ करते थे। और आप डरते हो कि गाय के बच्चे के साथ और कुत्ते के बच्चे के साथ हमारा बच्चा खेलेगा तो तौहीनी हो जाएगी आपकी। इन आदमियों के बच्चे के साथ पढ़ करके आपके बच्चे की जो दुर्दशा न हो जाए, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। बाकी पेड़ पौधों के बीच में आपके बच्चों की इज्जत बढ़ेगी, मर्यादा बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा और इनका बोध और ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए हमारे पुरखों ने जंगलों के बीच में, बाग बगीचों के बीच में, खेत खलिहानों में जीने का सही भूमिका बताई, और वहीं पर जी करके हमारे जो पूर्वज थे ये ज्ञानी बने, ऋषि बने, ब्रह्मर्षि बने और वैज्ञानिक भी बने। जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, ये लोग भी बाग बगीचे में रह करके जी करके और जो ज्ञान पाया है वो आज विज्ञान के सूत्र बने हुए हैं। बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज। इस बड़ा शब्द के पीछे जो बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है उसको पहचाने और सबके दिल से दिल मिला करके जिए। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। एक भी मित्र हो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कहता हूं कि कोई भी मित्र ना हो, जिसका कोई दोस्त नहीं होता है दुनिया में, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब भी आपका कोई बिगाड़ेगा तो आपका कोई दोस्त ही बिगाड़ेगा, और माता पिता से बढ़ करके दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं होता है, और होता है तो वो संत होता है। इन्हीं की परिधि में, इसी के आंगन में और इसी वातावरण में जीवन जीने को मिले, यही संत महापुरुषों की तरफ से आप लोगों को संदेश देते हुए अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूं।